वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मूंगफली, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आज आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। घरेलू स्तर पर घट सकती है मूंग की पैदावार। कुल दलहन का निर्यात 4 लाख टन के पार। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूंग की बात करेंगे। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की उपज 15 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कम है। वहीं बात मूंग की आवक की करें तो गुरुवार को इक्का दुक्का मंडी में ही मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। मूंग पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग की आवक सीमित देखने को मिली। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक 11 अप्रैल को राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग का भाव रहा 7,932 रुपए, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। वहीं बात कुल दलहन की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234.42 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल दलहन की उपज 260.58 लाख टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेतों को देखते हुए किस और मूंग के भाव जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मूंग के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 6 से 10 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण निर्यात मांग के अंदर कुछ कमी दर्ज की गई है। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई मंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करूं तो वहाँ पे मुझे 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर हमारे किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो ज़रूर मुनाफा में रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। सोनगढ़ मंडी में 6,810 रुपए पर बिकी मूंगफली। निर्यात में हुआ 11,000 टन का इजाफा। कोटा मंडी में 2,300 रुपए पर रहा मक्का का भाव। कुल मक्का की पैदावार 324 लाख टन के पार।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मूंगफली के बारे में। देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात बीते 10 महीने के दौरान 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल से ज़्यादा है। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मूंगफली पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। 11 अप्रैल को मूंगफली की आवक खासी सुस्त देखने को मिली। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में ही मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सोनगढ़ मंडी में गुरुवार को मूंगफली के सौदे 6,810 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। रुक करते हैं एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आने वाले दिनों में मूंगफली का बाजार भाव किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों में आवक पहले से सुस्त बनी हुई है। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली थी। इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण घरेलू स्तर पर हमें निचले स्तरों से अच्छे भाव भी देखने को मिले हैं। फिलहाल 6 से 10 महीने की घरेलू मांग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें लगभग 4 से 6% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 8 से 10% तक का एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी, जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है मूंगफली का, उनके लिए क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें 300 से 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 550 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की यही राय है कि किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। साहिल जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और सेब का बाजार भाव किस तरीके से रहा, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव 9,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में सेब का भाव 6,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। जलालाबाद मंडी में इस दौरान सेब 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका और उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ज्वार और बाजरे की। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल,
आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे बाजरे के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में गुरुवार बाजरे का भाव 2155 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जसदण मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव 1925 रुपये प्रति क्विंटल रहे। राजकोट मंडी में बाजरा 2055 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2267 रुपये पर हुए। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि बाजरे के मौजूदा संकेतों को देखते हुए आगे का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। केंद्र सरकार के लगातार सपोर्ट के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके फंडामेंटल्स मजबूती की ओर रुख करते हुए दिखाई देंगे और बाजरे के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 40 से 70 रुपये क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी। और अगर बाजार भाव यहाँ टिके रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ी बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर बाजरे के किसान मंडी का उसके अनुसार रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अंगूर का बाजार भाव किस तरीके से रहा। तो बात करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी की। वहां पर अंगूर का भाव 6,000 रुपये रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान अंगूर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। पंजाब की लुधियाना मंडी में अंगूर का भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इस दौरान अंगूर के भाव 4,950 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आपको बता दें कि अंगूर के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं ज्वार के बारे में। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-2024 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं बात इसके आवक की करें तो इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3,900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पोरबंदर मंडी में इस दौरान ज्वार का भाव 3,350 रुपये प्रति क्विंटल रहा और जसदण मंडी में इस दौरान ज्वार का भाव 4,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो इस दौरान ज्वार के सौदे यहां पर 3,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान
3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा संकेत जो ज्वार को लेकर है उसके अनुसार आगे का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें माह दर माह हम देखते हैं 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होती हुई नजर आ रही है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक का सुधार देखने को मिला है। जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 650 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। जी, तो ज्वार के किसान भाइयों को हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी यही सलाह है कि अगर आप भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको बाजार के भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अमरूद का बाजार भाव कैसा रहा इस पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब की लुधियाना मंडी में अमरूद का भाव 3,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। दसोइया मंडी में अमरूद का भाव 4,250 रुपये प्रति कुंटल रहा और मानसा मंडी में अमरूद का भाव 2,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में अमरूद का भाव 2,800 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि अमरूद के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जौ और मक्का का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे मक्का की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की कोटा मंडी में मक्के का भाव रहा 2,300 रुपये प्रति कुंटल। गुजरात की जसदण मंडी में इस दौरान मक्का 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। खेत ब्रह्मा मंडी में मक्के के सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्के के सौदे 2,055 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380.85 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि मक्का के मौजूदा संकेतों को देखते हुए आगे का बाजार भाव किस तरफ रुख करेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता कम होती हुई नजर आ रही है।
लेकिन पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा कि घरेलू मांग में भी लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत सुधरती हुई नजर आ रही है और इस वर्ष सीजनल डिमांड के अंदर भी हमें लगभग 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और मंडियों का रुख करके चला जा सकता है। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 80 से 100 रुपये क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है और अगर आगे बाजार मांग में सुधार नहीं होता है, बाजार इसी तरीके से बना रहता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 120 से 150 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर कृषि भाई मंडी का रुख करेंगे तो ज़रूर मुनाफा कमा पाएंगे। साहिल गोयल जी, अपना कीमती समय और तमाम महत्वपूर्ण सलाहें कृषि जिंसों को लेकर जो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सलाह देने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अनार का बाजार भाव किस तरीके से रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव 3,500 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में अनार का भाव 4,000 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार का भाव 6,570 रुपये प्रति कुंटल रहा। नौगढ़ मंडी में अनार का भाव 6,580 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि अनार के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं केला का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव 3,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान केले के भाव 2,800 रुपये रहे। पंजाब की खन्ना मंडी में इस दौरान केले के भाव 1,600 रुपये प्रति कुंटल रहे और उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी में इस दौरान केले के सौदे 2,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आखिर में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे जौ के बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-2025 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-2024 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव 1,909 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं कोटा मंडी की बात करें तो यहां पर जौ के भाव 1,830 रुपये प्रति कुंटल रहे। मालपुरा मंडी में जौ के भाव की बात करें तो यहां पर जौ का भाव 1,790 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,660 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-2024 के लिए दूसरे अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार बीते साल से ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-2024 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे लेते हैं हम विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान।